रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। आप सभी को नेशन वन परिवार की ओर से चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है जिसे हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग में नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा 9 दिन तक होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं, लेकिन क्यों करते हैं कलश की स्थापना, आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि देवी की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसीलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठें, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की बेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित किया जाता है। माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीपक जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोग लगाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ का मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। एक बार माता सती के पिता प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे राजाओं को बुलाया गया, पर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती यज्ञ में जाने को कहने लगी और शिवजी ने माता का यज्ञ में जाने की प्रबल इच्छा को देखते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे भी दी। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो वहां शिवजी का परिहास और अपमान वो सहन नहीं कर पाई और अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। इस बात से शिवजी बहुत दुखी हुए और क्रोध में आकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है और इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से जानी जाती है। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया होता है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है। पूरे 9 दिन माता के 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता को क्या भोग चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों का माता को भोग। माँ शैलपुत्री। रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी। लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा। दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा। तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता। स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी।
आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। मां कालरात्रि, शोक व संकट से बचने के लिए मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। मां महागौरी, संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री, सुख समृद्धि के लिए मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। नवरात्र शुरू होते ही वातावरण में देवी के जयकारे आने वाले 9 दिनों तक इसी तरह गूंजते रहेंगे और हम आपको देवी के हर रूप का दर्शन कराते रहेंगे। तो मां की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।